दोस्तों, क्या आपको पता है मुगल काल का 400 साल पुराना एक ऐसा पानी पीने का गिलास है जिससे पता लगाया जा सकता है कि गिलास के अंदर जहर मिला है या नहीं। और क्या आपको पता है कि भारत की वो कौन हिंदू महारानी थी जिसने 30,000 मुगल सैनिकों की नाक कटवा दी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मुगल काल में राजाओं और बादशाहों को दुश्मन के खतरे से बचने के लिए खास तरीके के हथियार हुआ करते थे। उसी जमाने में एक अनोखा आविष्कार हुआ था जो आज के समय बहुत ही दुर्लभ है। वह है जहर के बारे में बताने वाला गिलास। यह गिलास पूरी तरीके से कांच के बने होते थे और इसका एक खासियत था, अगर इसमें रखे किसी भी पेय में जहर मिला दिया जाता तो ये गिलास उस खतरे को बता देता था। एक पुरातात्विक संग्रहकर्ता और चिकित्सक डॉक्टर सुभाष माने ने यह बताया कि यह गिलास लगभग 400 साल पुराना है और मुगल कालीन समय का है। इसे कांसा नामक धातु से बनाया गया था। इस धातु के ढांचे के अंदर एक कांच का हिस्सा होता है जो जहर का पता लगा सकता है। अगर कोई राजा को जहर देने की कोशिश करता है तो इस कांच के गिलास में पानी में कीटनाशक या कोई और जहर मिलाने पर इससे नीचे का कांच अपना रंग बदलने लगता था। यह रंग बदलना राजाओं के उनके खिलाफ रची गई साजिश के बारे में सचेत कर देता था। उस समय राजाओं और बादशाहों को जहर देकर मारने की कोशिश अक्सर की जाती थी, इसलिए उनके खिलाफ इस तरीके का गिलास उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ही कीमती था। इस खास गिलास में अगर कोई जहर या कीटनाशक मिला दिया जाए तो उसमें से देखने पर नीचे कांच का रंग हरा या लाल हो जाता है। रंग बदलने का मतलब होता है कि पानी में कुछ मिलावट कर दी गई है और इसे देखकर लोग समझ जाते थे कि पानी खराब हो चुका है। दोस्तों, बात है गढ़वाल साम्राज्य की। इस राज्य की एक रानी का नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। नाम था रानी कर्णावती। रानी कर्णावती गढ़वाल के राजपूत राजा महिपति शाह की पत्नी थी। राजा महिपति शाह की मौत जल्दी हो जाती है, जिसके बाद उसकी पत्नी रानी कर्णावती अपने 7 साल के बेटे पृथ्वी शाह की ओर से राज्य पर शासन करती है। साल 1640 में नजाबत खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने जब इस राज्य पर आक्रमण किया तो रानी कर्णावती ने सफलतापूर्वक मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ राज्य की रक्षा की। लेखक निकोलो मनुची अपनी किताब में लिखते हैं कि रानी ने अपने पराक्रम से मुगल की सेना को परास्त कर दिया था। रानी कर्णावती ने नजाबत खां से सीधा मुकाबला किया ही नहीं, उन्होंने कूटनीति से काम लिया। रानी ने उसे अपनी सीमा में घुसने दिया, लेकिन जब वे वर्तमान समय के लक्ष्मण झूला ऋषिकेश से आगे बढ़े तो उसके आगे और पीछे जाने के समस्त रास्ते रोक दिए गए। गंगा के किनारे और पहाड़ी रास्तों से अनभिज्ञ आक्रमणकारी मुगल सैनिकों के पास खाने की रसद सामग्री समाप्त होने लगी थी। मुगल सेना कमजोर पड़ने लगी थी। ऐसे में लुटेरे नजाबत खां ने रानी के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। अब मुगल सेना की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। रानी ने मुगलों को संदेश भिजवाया कि वह मुगल सैनिकों को जीवन दान दे सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने नाक कटवानी पड़ेगी। अब मुगल सैनिकों को भी लग रहा था कि नाक कट भी गई तो क्या, जिंदगी तो रहेगी ही। तब पराजित और हताश निराश मुगल सैनिकों के हथियार छीन लिए गए। अंत में उन सभी की एक एक करके नाक काट दी गई। बताया जाता है कि जिन लोगों की नाक काटी गई थी उन मुगल सैनिकों की संख्या 30,000 से अधिक थी। जिन सैनिकों की नाक काटी गई उनमें बर्बर लुटेरे नजाबत खां भी शामिल था। वह इससे बेहद शर्मसार था और उसने पहाड़ों से मैदान की तरफ वापस लौटते समय बेहद अपमानित अवस्था में आत्महत्या कर ली। इसके बाद मुगलों की हिम्मत नहीं हुई कि वे कमाऊ गढ़वाल की तरफ आंख उठाकर भी देखें। अपने सैनिकों की यह हालत देख मुगल साम्राज्य के बादशाहों में से एक शाहजहां बहुत परेशान हुआ। उसने आदेश दिया कि रानी कर्णावती को नाक कटी रानी यानी कटी नाक कहा जाए। इसके बाद मुगलों की हिम्मत नहीं हुई कि वे कमाऊ गढ़वाल की तरफ